तात्पर्य श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ। राजा उवाच सौभाग्यशाली राजा ने कहा अहो ओह वयम हम सब धन्यतमा अत्यंत धन्य या कृतज्ञ नृपाणाम समस्त राजाओं का महत्तमा महापुरुषों का अनुग्रहणीय शीला कृपा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित राज्ञाम कुलम राजाओं के समूह ब्राह्मण पाद ब्राह्मणों के चरण शौचार प्रक्षालन से बचा दूर से विशिष्टम सदा बचा हुआ बता के कारण गर्ह्य गृणीत कर्म कार्य। अनुवाद। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं, जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप अर्थात ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तात्पर्य। धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र, धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता अर्थात भगवत धाम का छायारूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं, वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता।
इनमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर वर्णन चल रहा है कि कैसे परीक्षित महाराज अपने आप को कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं। हालांकि वो लायक है और वो भगवत धाम जा रहे हैं और उनके दर्शन करके खुद कृतार्थ हो, खुद का सौभाग्य हो, इस इच्छा से ऋषि मुनि उधर आए थे। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज की जो भावना है वो हम देख सकते हैं कि कितनी कृतज्ञता की भावना है। तो आज के श्लोक का एक मुख्य सार है कि कैसे हमको एक कृतज्ञता कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। तो हम कुछ शास्त्र से उदाहरण देखेंगे उसके विषय में भी कि कैसे जो लोग कृतज्ञ नहीं होते उनके लिए दूसरा शब्द प्रयोग है कृतज्ञ। और कैसे ये पृथ्वी है वो कभी भी कृतज्ञ मतलब उनके ऊपर जो उपकार हुआ वो उपकार को भूल जाते हैं और अपने आप को ही सर्वस्व समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भार पृथ्वी नहीं सहन कर सकती। तो उसके पहले हम और एक महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा करेंगे जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है और अनुवाद में भी वही है। तो बता रहे हैं, परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम। तो नृपाणाम अर्थात राजाओं में धन्यतमा जो धन्य है राजा। कैसे राजा धन्य है? महत्तमा अनुग्रहणीय शीला। महत्तमा मतलब महान पुरुष। तो आप लोग महान पुरुष हो, उधर सब महान ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। तो कहते हैं कि आप जैसे ऋषि मुनि जिसके ऊपर कृपा करते, अनुग्रहणीय शीला, जिसके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे सब राजाओं में मैं धन्य हूं। अहो वयम धन्यतमा। तो वयम अर्थात ऐसा होता है कि हम सब, लेकिन वो कहने का भाव है। जो व्यक्ति प्रगत होता है वो मैं नहीं करता। यहां देखते हैं हम वयम बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी भी आप देखेंगे उनके तात्पर्य में क्या करते हैं, हमेशा हम बोलते हैं। आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखेंगे ना, वी अवर ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं प्रभुपाद जी। तो यहाँ भी वही भाव में ये प्रयोग है कि अहो वयम, हम सब धन्यतमा। हम सब अर्थात हमारे कुटुंबी जन भी उनके साथ साथ उनको भी गिन रहे। तो धन्यतमा, हम लोग धन्यवान हैं, हम लोग धन्य हैं। किसमें हम लोग धन्य हैं? तो ऐसे सभी राजाओं में। तो राजा जनरली
महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो सही राजा होता है, क्योंकि महापुरुष उसके राज्य में आते हैं, वो सेवा करते हैं और महापुरुष उनको आशीर्वाद देते हैं। तो कहे कि ऐसे राजा है जो आपके आशीर्वाद प्राप्त, आप जैसे महान पुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करते। कहते हैं जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त है। तो ऐसे जो राजा है, ऐसे समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं, मैं ऐसे समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं। उसको आगे फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं, लेकिन उसके पहले एक उदाहरण दिया। क्यों? राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाल। तो जो ऐसे संत पुरुष होते हैं, आगे कहा दूराद विशिष्टम बत गर्ह्य कर्म। तो जो मैं क्यों भाग्यशाली हूं? क्योंकि जिनको भगवत धाम जाना है, अर्थात जिसने समझ लिया है कि ये भौतिक जगत नश्वर है, मैं शाश्वत हूं, ये भौतिक जगत नश्वर है और मैं शाश्वत हूं। तो शाश्वत वस्तु नश्वर में कभी सुखी नहीं हो सकती, तो इसलिए भौतिक जगत में मैं सुखी नहीं हो सकता। मेरा घर है शाश्वत धाम, भगवान का जो वैकुंठ धाम है, भगवान जहां विराजमान है, वो धाम मेरा घर है और मैं यहां रहूंगा तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, नश्वर और शाश्वत का, इसलिए हमेशा दुख बना रहेगा। तो जिसने समझ लिया है और भगवत धाम जाने के प्रयास में वापस लग गया है, उस व्यक्ति के लिए कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाल। तो ऐसे लोग जो राजा का कुल है, अर्थात जो धनी है या तो राजनेता है, उन लोगों को दूरा विशिष्टम बत गर्ह्य कर्म, उनको दूर ही रखते हैं, उनके पास नहीं जाते। कैसे दूर रखते हैं? तो उदाहरण देते हैं ब्राह्मण पाद शौचाल। जैसे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, तो पाव धोएंगे तो धोया हुआ पाव का पानी है वो अस्वच्छ गिना जाता है, वो अच्छा पानी नहीं है, वो उसमें कोई पाव रखेगा तो वो भी अपवित्र हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे ही कि जैसे ब्राह्मण स्नान किया हुआ पानी है या तो हाथ पांव धुला हुआ वो सब पानी होता है, उसको दूर फेंक देते हैं, उसको स्पर्श भी नहीं करते फिर से, क्योंकि ब्राह्मण को क्या करना होता है। यहां ब्राह्मण शब्द विशेष करके प्रयोग किया क्योंकि ब्राह्मण को पूजा पाठ करना होता है। तो जिनको पूजा पाठ करना है उनके लिए ये नियम है कि इतनी शुद्धता रखनी पड़ेगी। पूजा पाठ में ये सब नियम है। ब्राह्मण ऐसा नहीं कह सकता भाई क्या करे अभी ऐसा है, नहीं, आप ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहला पवित्रता, शुचि अंदर और बाहर। आंतरिक शुचि कैसे होती है? तपस्या करने से, हरि नाम जप करने से, उससे आंतरिक शुचि होती है, शुद्ध होते हैं। और बाह्य शुचि प्रतिदिन 3 बार स्नान करने से, नहीं तो कम से कम 2 बार, नहीं तो 1 बार तो जरूर, प्रतिदिन कम से कम 1 बार तो स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए 1 बार काफी नहीं है, सन्यासी के लिए 3 बार है। तो ब्राह्मण त्रिसंध्या करते, 3 बार संध्या वंदना करते, तो 3 स्नान करना पड़ेगा ब्राह्मण, तब जाके शुद्ध रह सकता है। तो संध्या वंदना करना ब्राह्मण का कार्य है और संध्या वंदना का 1 भाग है स्नान करना, तो 3 बार स्नान करना पड़ेगा ब्राह्मण को, तभी जाके वो पवित्र रहते हो, तभी जाके संध्या वंदना कर पाए। तो वो शुद्धता रखने के लिए जो स्नान किया हुआ पानी है उसको दूर फेंक देते कि वो फिर से संपर्क में ना आए। अभी उसी पॉइंट को लेके प्रभुपाद जी ने आधुनिक सभ्यता कैसे सही नहीं है उसको समझा रहे तात्पर्य में। प्रभुपाद जी कहे कि धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए।
भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाओं हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। तो अच्छा, वो फैसिलिटी अच्छी है, घर में ही टॉयलेट बाथरूम है वो। अभी मैं शौचालय शब्द प्रयोग करूंगा, स्नानागार शब्द प्रयोग करूंगा तो शायद किसी को पता भी ना चले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी ज्यादा लोग यही प्रयोग करते टॉयलेट बाथरूम। अगर उनको कहेंगे शौचालय या स्नानागार या मूत्रालय तो उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो यही भाषा में मैं बात कर रहा हूं कि वो व्यवस्था लग सकती है हमको, ये अच्छा है घर में टॉयलेट बाथरूम हो, और भी अच्छा है कि टॉयलेट और बाथरूम एक ही रूम में हो, पास पास में हो, तो वो सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं। और शास्त्र के अनुसार नहीं होता, उसका क्या लाभ होता है? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परागति। जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है और अपने मन से काम कारता मतलब हमको सुख सुविधा देने वाला है, उस हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया, तो आपको सुख सुविधाजनक लग सकता है भी टेम्पररी, लेकिन क्या होगा, वो आगे जाके न स सिद्धि अवाप्नोति, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ब्राह्मण के लिए सिद्धि क्या है? पूजन अर्चन करना। तो अभी ऐसी व्यवस्था में वो स्नान करके पूजन अर्चन करेगा तो क्या पूजन अर्चन होगा? शुद्धता पहला कार्य है। तो इसलिए प्रभुपाद जी वो पॉइंट ला रहे हैं कि अगर शुद्धि रखना है तो ये ठीक नहीं है। शास्त्र में कहते हैं कि कम से कम 100 मीटर 300 मीटर दूरी पर होना चाहिए कार्य। शास्त्र में तो दिशाएं भी बताई गई ऐसे। और पहले के लोग तो जानते हैं, जो गांव में रहे वो शास्त्र नहीं ऐसे इन जनरल सब जानते थे। कहां होता था ये कार्य? गांव के एंड पर। तो गांव के एंड को क्या कहते हैं? गुजराती में जो लोग लोकल है वो जानते हैं, भागोर। जो गांव का एंड होता है उसको भागोर कहते हैं। और इसलिए जैसे हम टॉयलेट जाना ऐसा बोलते हैं, तो पहले लोग ऐसे बोलते थे, भागोरे जाऊं, मतलब सब समझ जाते थे कहां जाना है। तो ये कार्य उधर होता था, लेकिन अभी समाज उल्टा हो गया। पहले दूर लोग ऐसे जाने के लिए जाते थे और खाना घर में खाते थे। अभी क्या हो गया? खाने के लिए बाहर जाते हैं और जाने के लिए घर में व्यवस्था कर दिया। तो पूरा उल्टा समाज चल रहा है। लेकिन ये तो प्रभुपाद की कृपा से हमको ये सब समझ में आ रहा है, नहीं तो हम भी सोचेंगे सुविधाजनक है, अच्छा है, अच्छी व्यवस्था है, आप क्यों मना कर रहे हैं? अभी नहीं दिखेगा, लेकिन उसके कारण हम बहुत अपराध करते हैं। कई वक्तों के घर में हम देखते हैं वो डीटी वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। कहीं से लड्डू गोपाल लेके आ जाते हैं या तो कुछ भी विग्रह लेके आ जाते हैं, और फिर यहाँ टॉयलेट बाथरूम होगा, सामने ही विग्रह होंगे, या तो टॉयलेट बाथरूम भी ढंग से स्नान करने की व्यवस्था नहीं होगी। इसमें क्या पूजा पाठ करोगे आप खाली अपराध करने वाले हो। तो इसलिए ये जो भक्ति कार्य या तो कोई भी आध्यात्म में जहां पर भी हमको प्रगति करना है, हमको कोई शिक्षक चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए जो हमको सिखाए कि कैसे कैसे कार्य करना चाहिए। तो यहां पर वही बता रहे कि ब्राह्मण पाद शौचा, जो ब्राह्मण लोग होते हैं ऐसा पानी दूर फेंक देते और फिर उसको स्पर्श नहीं करते। तो ऐसे ही जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे लोगों का संग है कि जिनको ये भौतिक जगत में सुखी होना है, उनका संग छोड़ देते, उनके संग में नहीं रहते। जिनको ऐसी आशा बंधी हुई है, कैसी आशा बंधी हुई है कि ये भौतिक जगत में अभी भी सुखी हुआ जा सकता है,
ऐसे लोगों का संग छोड़ देते हैं जिनको भगवत धाम जाना है। वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमको उदाहरण से सिखाते हैं। तो बहुत सारे भक्तों ने प्रयास किया कि राजा प्रताप रुद्र कोई महाप्रभु दर्शन दे। राजा प्रताप रुद्र वो भी भक्त थे और उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु उनको दर्शन दे, महाप्रभु के कृपा प्राप्त हो, और इसलिए वो अलग अलग तरह से प्रयास किए। सबसे पहले काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, जिनके घर में महाप्रभु रहते थे, तो उनको कहा कि महाप्रभु आपके घर में रह रहे तो आप क्यों ना रिक्वेस्ट करो, मेरे लिए मेरी विनती करो ना कि महाप्रभु मुझे दर्शन दे। उन्होंने विनती करके देखा, महाप्रभु ने मना कर दिया। फिर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को पकड़ा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने रिक्वेस्ट रखा, महाप्रभु ने मना कर दिया। किस लिए मना कर रहे थे? वो राजा है। महाप्रभु को भी अंदर अंदर से तो पता था कि वो भक्त है, लेकिन क्योंकि वो राजा है इसलिए मैं नहीं मिलूंगा उसको। महाप्रभु वो नहीं डिस्क्लोज किया कि मुझे पता है वो भक्त है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं वो राजा है, मैं सन्यासी हूं, मैं कैसे उसको मिल सकता हूं। फिर रामानंद राय को रिक्वेस्ट की। रामानंद राय ने फिर से विनती रखी कि महाप्रभु आप राजा प्रताप रुद्र को दर्शन दीजिए। महाप्रभु बोले अभी बहुत हो गया, अभी अगली बार से बोला तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो उधर चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिग्मिशोर भवसागरस्य। कहते हैं भवसागरस्य, ये भवसागर पारम परम जिग्मिशोर, जिनको ये भवसागर पार करके भगवान के धाम में जाना है, जिन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया है कि ये भवसागर को तरना है, अभी इसी जीवन में भवसागर को तरना है, तो उनके लिए क्या कहते कि निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य, और इसलिए जो भगवत भजन में उन्मुख हो गए हैं, निष्किंचन हो गए, उनके लिए कहते हैं कि संदर्शयिणाम यथा योषिताम च। तो उनके लिए विषयी पुरुष संदर्शनम विषयिणाम यथा योषिताम च। तो जो विषयी पुरुष है या तो ऐसी स्त्री है, उसका दर्शन करना वो है हा हंत हंत विष भक्षणंतोप्य साधु। तो वो जानबूझ के जहर खाने जैसा है। तो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि अगर हमको भगवत धाम जाना है, दूसरे शब्दों में हमको वास्तव में हमारी सभी कष्टों का निवारण करना है, हमको वास्तव में सुखी होना है, ये झंझट से निकलना है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो ये करना पड़ेगा सबसे पहला कार्य। एक और भक्त चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि भक्त का पहला कर्तव्य क्या है, और महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? असत्संग छोड़ो। और दो प्रकार का असत्संग है, एक है स्त्री संगी, एक कृष्ण अभक्तार। एक असत्संग क्या है? स्त्री संगी, जो स्त्री अर्थात खाली स्त्री नहीं है लेकिन इंद्रिय विषयों से जो आसक्त है, ऐसे व्यक्ति का संग। और दूसरा है कृष्ण अभक्तार, और जो कृष्ण का भक्त नहीं है अर्थात मायावादी है या जो भी नास्तिक है, उनका संग है वो छोड़ना। तो ये पहला कर्तव्य है। तो जो व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए नितांत आवश्यक है कि वो अभक्तों की संगति छोड़े
पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है साधु संग होता है। साधु संग के आगे भी स्टेप है, लेकिन एक स्टेज है श्रद्धा होती है। साधु संग से ही एक्चुअली श्रद्धा भी बढ़ती है। कहीं ना कहीं हम जाते हैं, दर्शन करते हैं भक्तों का, या भक्तों के हाथ मुंह से कीर्तन सुन लेते हैं, प्रसाद खा लेते हैं, वो भी एक प्रकार का साधु संग है, और उससे हमारी श्रद्धा होती है, और श्रद्धा से फिर हम साधु संग करते हैं। और जब साधु संग अच्छे से करते हैं तो फिर क्या होता है? भजन क्रिया। साधु बताते हैं ऐसे भजन करो, और भजन करने में सबसे पहला स्टेप क्या है? असत्संग छोड़ो। अगर असत्संग नहीं छोड़ते हम भजन करने में तो कैसा कार्य है? मैं यहां हवन करने के लिए बैठ गया, और हवन में एक बाजू में घी डालता जा रहा हूं, एक पतीली में घी भर के रहा, स्वाहा, और दूसरी में पानी है, स्वाहा। घी पानी क्या होगा? धुआं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। और तो ये ऐसी चीज है, हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन कर्मियों के साथ मिल के जुल के रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो अभक्त है उनके साथ घूमना फिरना मजा करना बहुत अच्छा लगता है, तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी, ये माइंड डिस्टर्ब होगा खाली, क्योंकि भक्तों के पास जाते भक्त ए बाजू बोलते हैं, कर्मियों के पास जाते वो ए बाजू बोलते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं करूं तो क्या करूं? तो अगर हमने समझ लिया है कि भाई मैं शाश्वत आत्मा हूं और ये भौतिक जगत नश्वर है और इधर मैं सुखी नहीं हो सकता, तो हमको दूसरा दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो ये भौतिक जगत से बहुत आसक्त है, जिनको आशा है। चैतन्य महाप्रभु इधर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। तो ये बाह्य सौंदर्य है, ये जो चकाचौंध हमको दिख रही है उसको हम प्रगति कह सकते हैं, लेकिन वो प्रगति नहीं है। वो तो पहले के समय में भी थी, अर्जुन को गिफ्ट में मिल रही थी। खदीरवन जब जलाया अर्जुन ने, और तो मैदानव को वो लाभ हुआ और मैदानव देने तैयार था अर्जुन को, लेकिन भगवान ने बोला मत लो, ये नहीं है, काम का नहीं है। तो हम नीचे जाएंगे, हम भूमंडल पे रह रहे हैं, नीचे जाएंगे तो तल अतल भीतर तलातल, तो तलातल में वो मैदानव रहता है, और तलातल में ऐसी बहुत सृष्टि किया हुआ है। ये मैदानव कौन है पता है आपको? ये मैदानव है रावण के ससुर जी। मैदानव की पुत्री थी मंदोदरी, जिसके साथ रावण ने शादी किया, और ये मैदानव ने ही बहुत सारी चीजें रावण को दी थी। एक जो भाला था, बालाई जो अर्जुन को मारा था, वो ये मैदानव ने ही दिया था। और ऐसे बहुत सृष्टियां किया था ऐसे मैदानव ने एक कुआं ऐसा बनाया था कि कोई ऑलमोस्ट मर गया हुआ व्यक्ति है, उसको भी इसमें डाल देंगे तो जीवित हो जाएगा। लेकिन भगवान उनसे भी शक्तिशाली है, वो रावण भी नहीं बचा और मैदानव का कुआं भी नहीं बचा। भगवान और भगवान के साथ कोई देवता थे, पता नहीं मैं भूल गया, तो शिव, वो गाय और बछड़ा बन के आ जाते हैं। उसमें भी बहुत शास्त्रों में वर्णन है कि जब गाय और बछड़ा अगर आपके कुएं का पानी पीते हैं आके, तो आप उसको भगा नहीं सकते। बाकी कोई कर रहा है ऐसा काम तो आप भगा सकते हैं। तो इसलिए भगवान वो रूप लेकर आए और आके वो कुएं का सब पानी पी गए। तो मैदानव इतना जबरदस्त था कि इतनी सारी व्यवस्था करके रखा था उसने, लेकिन नहीं टिकी, क्योंकि ये नश्वर चीजों के लिए भाग रहे हैं हम। तो बाहर से दुख ऐसे देखने में बहुत ही लुभावनी लग सकती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं, अंदर खोखला है। इसलिए भक्त जानता है
कि ये बाह्य सौंदर्य है, वो वास्तविक सौंदर्य नहीं है। वास्तविक सौंदर्य भगवत धाम में है, सच्चिदानंद। भगवान का धाम कैसा है? सच्चिदानंद। आत्मा भी कैसी है? सच्चिदानंद। लेकिन ये शरीर कैसा है? असत, अचित, निरानंद। तो ये शरीर में कोई सौंदर्य नहीं। जब इसमें से आत्मा जो सच्चिदानंद है वो निकल जाती है, बाद में कितने घंटे रखते हैं घर में? भले ही वो कितनी बड़ी हीरोइन हो या बड़ा हीरो हो या एक्टर हो, जो भी हो, उसके लाखों फैन थे और सब लोग उसके ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार थे, लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद कोई रखता है? वो कितना भी प्रेम करते हो, कुछ भी हो, उनके आंखों के सितारे हो, लेकिन आत्मा चली गई, बस भाई निकालो अभी, क्योंकि बदबू आने लगती है थोड़े समय में उसमें से। तो ये शरीर सुख नहीं है, दुख है। जब तक आत्मा सच्चिदानंद आत्मा अंदर बैठी है तब तक वो सुंदर दिखता है। वो आत्मा का प्रभाव के कारण सुंदर दिखता है। तो कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है तो उसका कारण क्या है? लोग क्या मानते हैं? लोग ये मानते हैं कि ये ड्रेस पहना इसलिए सुंदर दिख रहा है, या तो इसने ऐसी हेयर स्टाइल किया इसलिए सुंदर लग, इसने ऐसे शूज पहने, ऐसे गॉगल्स पहने, इसलिए वो सुंदर दिखता है। लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, वो बाह्य है, लेकिन लोग मोहित होते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं? जो ऐसे पहनते हैं और सुंदर दिखते हैं, वो सोचते हैं वो मैं पहनूंगा तो मैं भी सुंदर दिखूंगा। लेकिन वो सुंदरता कपड़ों में नहीं होती है, वो गॉगल्स में या शूज में या हेयर स्टाइल में सुंदरता नहीं है। वो तो वो शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म करके आई है और वो कर्मों के कारण वो सुंदरता उसको प्राप्त है। अभी वो फटा हुआ कपड़ा पहनेगा तो भी सुंदर लगेगा, और ऐसे पहनेगा तो भी सुंदर लगेगा। तो होता है ना, फिल्मों में जो एक्टर होते हैं विचित्र प्रकार का कुछ भी करते हैं, लेकिन वो सुंदर ही दिखते हैं, और लोग सोचते हैं हम भी ऐसा करेंगे तो सुंदर लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फिर विकृति जैसा लगता है ऐसा करने से। तो ये जो भगवान का भक्त होता है ये समझ जाता है कि ये बाह्य सौंदर्य सौंदर्य नहीं है, ये तो चमड़ी का खेल है। ये चमड़ी उतार दे तो अंदर सब खून, पस, मांस इत्यादि है, कोई देखना भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए इससे आक्रोश नहीं होते। ये जितने भी चकाचौंध है, अभी ये आधुनिकता के प्रभाव में जैसे ही हम बाहर जाते हैं, सब जगह में जो पहले ऐसे बैनर लगा करते थे, अभी बैनर नहीं, अभी नियॉन लाइट के एडवर्टाइजमेंट, और उससे भी एडवांस हो गया सब। और हम देख ऐसे आंखें, वो एडवर्टाइजमेंट हमारी आंखें खींचती है। उसका भी वर्णन बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज ने किया एक श्लोक में, कि ये शरीर की इंद्रिया कैसी है। तो कहे कि कोई व्यक्ति हो और उसकी बहुत सारी पत्नियां हो, बहुव्य सपत्न्य, ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो और हर एक पत्नी उसको अपने रूम में खींचती है। ऐसे ये इंद्रियां हमको अलग अलग दिशा में खींचती है। आंख हमको एक दिशा में ले जाना चाहती है, कान हमको दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिह्वा हमको तीसरी दिशा में ले जाना चाहते। लेकिन जो धीर व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त बन गया, जिसने अंतर समझ लिया कि ये भौतिक है, आध्यात्मिक है, वो इसमें फंसता नहीं। और इससे बचना है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना पड़ेगा जो इसमें फंसा हुआ है। अभी क्यों ऐसा करना पड़ेगा? ऐसे व्यक्ति की संगति से क्यों दूर रहना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास में रहेंगे तो हमेशा क्या बात करेगा? ये इतना अच्छा है, वो तो ऐसा है, वैसा है। जैसे रावण की संगति किसकी थी? रावण को किसकी संगति थी? उससे भी खराब थे उसकी संगति वाले लोग। रावण तो फिर भी कभी कभी बीच में सोच लेता था ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ वाले लोग थे, अरे बोले आप क्यों डर गए हो? अरे मैं बैठा हूं ना, मैं अकेला जाऊंगा, राम लक्ष्मण क्या है, मैं अकेला मार दूंगा उनको, आप यहां बैठो खाली सीता के साथ भोग करो। इसलिए वो थोड़ी बुद्धि आती थी, वो भी भ्रष्ट हो जाती थी रावण की।
तो ऐसे ही अगर ऐसे लोगों का हम संग में रहे, उनको हमारा मित्र बनाया, तो हम जिस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, रामायण में भी आती है, भागवत में भी आती है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए। उनको कहीं कहीं हमको जाना पड़े, मिलना पड़े, तो एक ही कारण होना चाहिए। क्या कारण होना चाहिए? हम उनको प्रचार करने के लिए गए हैं कि भाई आप जिसको महान मान रहे हो वो महान नहीं है, वो तो माया है। माया अर्थात या जो नहीं है वो। अब सोच रहे हो कि ये इतना बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बढ़िया नहीं है, घटिया है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खराब है। तो परीक्षित महाराज जो खुद भगवत धाम जाने वाले अभी, वो ऋषि मुनियों को क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग राजाओं को तो ऐसे दूर फेंक के रखते हैं, क्योंकि राजाओं का संग से उनका जो काम है अध्यात्म का, भक्ति में प्रगति करना, वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनसे मिलते ही नहीं है। लेकिन आप मुझे सामने से मिलने के लिए आए हो। तो प्रभुपाद जी और आगे इसी विषय को समझाते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से आध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। तो एक जगह में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐश्वर्य क्या है। ऐश्वर्य ये है कि हम आहार, निंद्रा, भय, मैथुन अच्छे से करें, वो ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य ये नहीं है कि हम बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, या तो नाइट मतलब बड़ा बंगलो है। आप देखिए बड़ा बंगलो वाले लोग भी क्या खाते हैं, जाके देखिए। जो आहार है, क्या उनको बिना केमिकल वाला आहार प्राप्त हो पा रहा है? चलो आप कहो कि वो ऑर्गेनिक खा रहे हैं, हवा कौन सी ले रहे हैं? ऑर्गेनिक हवा खरीद के ला सकते हैं? तो ऑर्गेनिक हवा नहीं ला सकते। तो ऐश्वर्यवान वो लोग हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जिनका आहार शुद्ध है, जो निंद्रा, टाइम से सो जाते, टाइम से उठते हैं, नाइट शिफ्ट नहीं करते। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन। सिटी में हमेशा भय रहता है, दूसरे का छोड़ो, हमारे पाड़ोस में रह रहे उससे भी भय होता है। गांव में कोई टेंशन नहीं होता। अब अभी धीरे धीरे सिटी का प्रभाव से थोड़ा गांव में भी डर होने लगा है, लेकिन फिर भी गांव वाले लोग इतना टेंशन में नहीं होते, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे आहार, निंद्रा, भय, मैथुन अच्छे से करें, वो राजसी ऐश्वर्य है। लेकिन ये चकाचौंध में तो वो भी नहीं हो रहा। वो खाली बोल बाला है कि अरे वाह ये हो गया, ये हो गया, लेकिन आप देखो क्या खा रहे, बासी खा रहे हैं। जो खाना है वो सब बासी होता है, जो पहनना होता है वो भी सब रोटन होती है चीजें। खाना, पीना, सोना, किसी में सुख नहीं है। तो वैदिक जीवन पद्धति थी, उसमें वास्तविक सुख था, वास्तविक ऐश्वर्य था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भार देते थे कि हमारे भक्तों के लिए अनुकूल है वैदिक जीवन पद्धति, और हमारे भक्तों का ऐसा समुदाय होना चाहिए जिसमें वो वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार जी रहे हो और आधुनिक सभ्यता से दूर हो, क्योंकि आधुनिक सभ्यता पूरी असत्संग से भरी है, तो उनका संग नहीं करे। तो प्रभुपाद जी, उनका 50% काम था कि ऐसी वैदिक सभ्यता स्थापित करनी जिसमें भगवान के भक्तों का संग हो और भगवान के भक्तों का संग करके भगवत धाम जाया जा सके। सरल जीवन, उच्च विचार, उसमें सादगी होती है। जैसे आप लोग गांव में देखेंगे तो क्या खाते हैं, बाजरे का या मक्के का बड़ा सा रोटला खाते हैं और साथ में दूध,
छाछ कढ़ी, ऐसा वो सादा आहार होता है। वो 10 दिन पुरानी या तो ऐसी बासी पिज्जा की रोटी नहीं खाते। वो भी रोटला है, पिज्जा का रोटला है, वो मक्के का रोटला है, बाजरे का रोटला है, रोटला तो सेम है लेकिन अंतर है बहुत। ये बासी है, फर्मेंटेड है और क्या क्या। एनीवे, तो जो जानते हैं कि ये खाने से जंक, लोग भी मतलब ऐसा जानते हैं कि ये जंक फूड है, और जंक फूड है मतलब पेट में जान के वो चिपक जाने वाला है, हजारों बीमारियों का कारण है। और धीरे धीरे अभी उसी दिशा में आ रहे हैं कि इसको छोड़ो, क्या खाओ, मिलेट्स खाओ। लेकिन मिलेट्स है क्या? मिलेट्स वही ज्वार है, वही बाजरा है, वही मक्का है। लेकिन वो मक्के की रोटी खाते थे तो बोल रहे अरे मक्के की रोटी, और अभी उसको जब मिलेट्स खाओ ऐसा बोलते हैं, खाली शब्द इंग्लिश हो गया तो अरे वाह। तो वही मिलेट्स तो वही है जो गांव में खाते थे लोग, वही सत्तू पीते थे गांव में, वो सब गांव का जीवन था। लेकिन वो सत्तू अगर हाई फाई पैक में होके आए तो जैसे जब गांधी जी मूवमेंट चला है तो उसी समय क्या था, वो भारत का ही कपड़ा, भारत के बुनकरों ने बनाया हुआ कपड़ा, वो इंग्लैंड जाके इंग्लैंड का मार्का लग के आता था, उसका भाव डबल 3 गुना 4 गुना हो जाता था। और फिर लोगों को ऐसे गर्व होता था मैं इंग्लैंड का कपड़ा पहनता हूं। तो ऐसी बात है, हमको मूर्ख बनाया जाता है। लेकिन भक्त लोग इसमें नहीं फंसते, क्योंकि उनको पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है सुखी होना, लेकिन ये भौतिक जगत में नहीं सुखी हो सकते हम। इसलिए भौतिक जगत में सेटलमेंट करने का प्रयास या भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास छोड़ो। वैदिक पद्धति के अनुसार जो भी संभव है उतना प्रयास करो और उसमें संतुष्ट रहो। तो वही समझा रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे परीक्षित महाराज है वो खुद भगवत धाम जा रहे हैं, लेकिन ये सब मुनिगण ऋषि मुनि उधर प्रकट हुए, उधर आए, उनके दर्शन करने के लिए आए। लेकिन वो क्या कह रहे कि आप लोग आए तो मैं भाग्यशाली हूं, और ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे कारण इधर आए। आप किसके कारण आए हैं? क्योंकि मेरे पूर्वजों के कारण आए। तो वो समझते हैं कि मैं कारण रूप नहीं हूं। ये जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है या तो मुझे सुख ऐश्वर्य मिल रहा है, उसका कारण मैं नहीं हूं। कौन है? मेरे पूर्वज है। तो इसको कृतज्ञता है, एक कृतज्ञता। और जो ये नहीं स्वीकार करता कि इसने मुझे इतना दिया, वो है कृतज्ञ। तो जहां से भी हमको कुछ लाभ होता है तो उसके प्रति हमको कृतज्ञता होनी चाहिए। रामायण में दूसरी घटना आती है, भगवान रामचंद्र बाली का वध करके सुग्रीव को अन्याय से, उनके साथ अन्याय हुआ था उससे मुक्त करके उसको न्याय देते हैं। और बाद में बारिश की ऋतु आती है। फिर बात ऐसी हुई कि ठीक है बारिश पूरी हो जाए, बाद में हम सीता मैया की खोज करेंगे। लेकिन बारिश पूरी हो जाने के बाद तुरंत खोज चालू नहीं होती है। फिर लक्ष्मण जी जाते हैं समझाने के लिए, और फिर उधर चर्चा होती है कि जो उसके ऊपर उपकार हुआ उसको भूल जाता है, वो कृतज्ञ है। और पृथ्वी माता ऐसे लोगों का भार सहन नहीं करती। तो राम भगवान ने तुम्हारे पर उपकार किया अभी और तुम भूल गए हो, तो ये सही नहीं है। ऐसे लक्ष्मण को गुस्सा आता है। तो एक कृतज्ञता होनी चाहिए हमारे कि हमको कहां से क्या मिल रहा है। जैसे हम भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने पहले ही अध्याय में एक श्लोक उद्धृत किया है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से 5वें अध्याय से, देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तुम।
तो कहते हैं देवर्षि, हमारे ऊपर किसका किसका ऋण है, हमने किसका किसका खाया है। हम खाया अर्थात ऐसा नहीं होता खाया मतलब अनाज खाया, जैसे यहां बताया देवर्षि, देवर्षि अर्थात देवताओं का ऋण है हम पर, हमारे पर। कैसे देवताओं का ऋण है? हर महीने हम लाइट बिल भरते हैं, सूर्य देव को कोई लाइट बिल देने जाते हैं? हम नहीं दिया। पानी का बिल नहीं दिया, बारिश कितना पानी, लाइट, हवा सब ऐसे ही चलता रहता है, हम कभी उसका बिल नहीं दिया। सब देवता हमारी जरूरियातों को पूरी करते हैं, तो हम देवताओं के ऋणी हैं, ऋषियों के ऋणी हैं। ऋषियों ने क्या किया? संस्कृति दिया हमको, संस्कार दिए कि कैसे हमको जीवित रहना चाहिए। भूतात्म नृणाम, समाज है, लोगों का समाज है, समाज के हम ऋणी हैं। हमको लगेगा समाज के क्या ऋणी है? चलो आप माँ बाप के ऋणी, पुत्री नाम, हाँ वो समझते हैं माता पिता के ऋणी है। माता, कोई लोग वो भी नहीं स्वीकार करते, सोचते माता पिता का क्या ऋण है, वो तो उनका करते हुए था, बस मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, उनको करना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ऐसे ऐसे सोचते कि माता पिता का क्या ऋण है, कुछ ऋण नहीं है, बस यही तो नियम है, ऐसे ही चलना है बस। लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तविक पुत्र वो है जो पूर्वजों का उद्धार करता है। पुत्र शब्द का अर्थ वही है, पुम नामम नरकस्य त्रायते। तो पुम नाम का नरक है जिससे पूर्वजों का अगर कोई कारण से असद गति हुई तो उनका उद्धार करता है, वो है पुत्र। तो रावण के संदर्भ में ये बोला जाता है कि तुम पुत्र नहीं हो लेकिन तुम मूत्र हो। तो जो पुत्र का कार्य नहीं करता अर्थात पूर्वजों का उद्धार नहीं करता, वो पुत्र नहीं लेकिन मूत्र के समान है। तो माता पिता के हम ऋणी हैं कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया, और ऐसे ही समाज के भी ऋणी है, क्योंकि अगर खाली माता पिता होते तो काम नहीं बनता, समाज भी चाहिए जो हमको पलने बड़े होने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। तो हम समाज के भी ऋणी हैं, और भी देवताओं के ऋणी है, ऋषियों के ऋणी, ऐसे अनेक प्रकार के ऋण है हमारे से। और जो व्यक्ति ये नहीं स्वीकार करता तो वो कृतज्ञ न है। पृथ्वी मैया इसका भार सहन नहीं कर सकती। तो हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि हम ऋणी हैं ये सबके। इन्होंने मुझे ये दिया, इन्होंने मुझे ये दिया, इन्होंने मुझे ये दिया। तो ऐसा स्वीकार करने से हमारे अंदर नम्रता आती। जैसे कोई बिजनेस के लिए प्रयास करता है और कोई व्यक्ति उनको मदद करता है और वो सफल हो जाता है, तो उसको कितना हृदय में ये होता है, इन्होंने मुझे मदद किया था इसलिए मैं आज इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया, ऐसे कितना भाव आता है। लेकिन कोई दूसरा हो, वो भटक भटक कर अपने आप बड़ा हो जाए तो उसको क्या लगता है, मैं तो अपने आप मेहनत करके खड़ा हुआ हूं। लेकिन अपने आप कोई नहीं होता है, कोई ना कोई मदद करने वाला बैठा है हमारे पीछे। अभी हमको पता नहीं है कि हम किसके आशीर्वाद पे चल रहे हैं, किसकी कृपा से हम चल रहे हैं, वो दूसरी बात है। और इसलिए हम सोचते कि मैं ऐसे ही चल रहा हूं ना, ऐसे ही नहीं होता। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। कोई भी कार्य होता है तो अकेले व्यक्ति से नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते। हम सोचते हैं कि बस मेरे कारण सफल हो गया, लेकिन अकेले व्यक्ति से कोई कार्य सफल नहीं होने वाला। जैसे कोई फैमिली हो, कभी कभी ऐसे सुनते हैं जो कुंवारी कन्याएं होती है तो उनकी शादी हो जाती है और कोई फैमिली पूरी डाउन हो जाती है, मतलब उनका आर्थिक तरह से नुकसान आ जाता है या दूसरे नुकसान आ जाता है, तो बोले लक्ष्मी घर से चली गई इसलिए ऐसा हुआ। या तो कोई शादी हुई बाद में अच्छा हो गया तो बोलते लक्ष्मी घर में आई इसलिए ऐसा हो गया। तो एक उदाहरण दिया, ऐसे दूसरे भी बहुत हो सकते हैं। किसी के पिता अच्छे हो, किसी की माता अच्छी हो, किसी का पुत्र अच्छा हो, कोई बच्चे का जन्म हो बाद में माता पिता बहुत अच्छा हो जाता है, या तो उनको कष्ट आना शुरू हो जाता है। तो हम किसके कारण सुख भुगत रहे हैं, किसके कारण दुख भुगत रहे हैं, हमको पता नहीं है। इसलिए
दूसरे को ब्लेम देने की जगह, दूसरे के ऊपर आक्षेप डालने की जगह, अगर हमको दुख आ रहे तो समझना चाहिए दुख का कारण कौन है? मैं हूं। दुख किससे कारण आ रहे? मेरे कारण। दूसरों को भी कष्ट सहन करना पड़े मेरे लिए। और अगर सुख आ रहा है तो ये लोगों के कारण मुझे ये सुख मिला। जब ऐसा हम समझते हैं तो फिर हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। हम शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे और नम्र बन जाएंगे। जो चाबी है भक्ति करने की, भक्ति करना है तो नम्रता चाहिए, और ये सोचने से होता। तो अलग अलग प्रकार के ऋण है और उसमें भी अंतर है। एक ऋण से दूसरा ऋण होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे देश का भी हमारे ऊपर ऋण है। अभी कोई देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसको कितना लोग मान सम्मान देते हैं, हाँ देशभक्ति किया इसने, इतना देश के लिए इतना किया। अभी देश के लिए इतना किया तो घर में वो स्वाभाविक है कि घर में माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाया होगा, क्योंकि देश के लिए लड़ने गया तो फिर घर में उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा। तो घर में भी उसका ऋण था, लेकिन वो ऋण उसने बड़ा ऋण को चुकता करने के लिए वो ऋण छोड़ दिया। इसलिए उसको किसी ने लांछन नहीं लगाया कि अरे इसने घर में माँ बाप की सेवा नहीं किया, क्योंकि वो देश की सेवा करने गया तो वो कैसे कर पाएगा। तो ऐसे एक ऋण से दूसरे ऋण की ज्यादा महत्व होता है, दूसरा ऋण से तीसरा ऋण का महत्व ज्यादा होता है। और वो जितना बड़ा उपकार होता है, जैसे देश की सेवा करना उतना महान है, इसलिए वो ऋण इतना ज्यादा है। तो देश का ऋण हमारे ऊपर इतना है, और इसलिए हम कई कई बार सुनते हैं राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति बहुत ही जरूरी। तो वास्तव में बात सही है कि हमको देश के प्रति ये होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति ये होना चाहिए, और उसके भी आगे ऋण है तो वो भी हमको समझने चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे को कोई गेस्ट आते हैं और कार या दे देते हैं, नहीं तो कोई खिलौना दे देते हैं, तो उसको क्या लगता है, ये बहुत ही प्रेम करते हैं मुझे, और उससे बहुत आसक्त हो जाता है। और अगर जब जब वो आते हैं वो लड़का उनके पास दौड़ जाता है, उसको लगता है कुछ ना कुछ मुझे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर दूसरे संबंधी आए और उससे बढ़िया चीज दे दे तो फिर उनको भूल जाएगा, फिर वो उसके अच्छे मित्र। और फिर आगे बढ़ के कोई उसको जॉब दिला दे, उसको बड़ा कर दे, तो ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ऐसे सबसे ज्यादा ऋणी हम किसके हो सकते हैं? जैसे ये देश के ऋणी हो गए, देश के ऊपर देवताओं के ऋणी हो सकते हैं। देवताओं ने हमको ये सब कुछ दिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे हम शांति से जी रहे। उससे आगे भगवान के ऋणी हो सकते हैं हम, और उससे आगे उनके ऋणी है जिन्होंने हमको भगवान को मिलाया। तो हमारा जीवन का हो गई बैटरी, हमारे जीवन का लक्ष्य तो हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, भगवान को प्राप्त करना। और भगवान सबसे बड़े व्यक्ति है, भगवान वो हमारे जीवन के लक्ष्य है। तो ऐसा नहीं है कि गुरु भगवान की जगह ले रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, मुझे गलत मत समझिए। लेकिन गुरु के हम ऋणी हैं क्योंकि गुरु ने हमको वो भगवान मिलाए। तो इसलिए सबसे बड़ी कृतज्ञता हमको यहां प्रदर्शित करनी चाहिए कि हमको जो भगवान का दर्शन कराते, भगवान से संबंध जुड़वाते हमारा,
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु हमारी आंखें खोलते हैं। हम भी ये आधुनिक चकाचौंध से भ्रमित थे, हम भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन गुरु हमको दिखाते, अरे भाई देखो इसमें कुछ नहीं है। कोई बढ़िया सजाया हुआ बॉक्स आ जाए और अंदर एटम बम रखा हो, हम अगर लेके उसको जा रहे हो हमारे घर में रखने के लिए, और कोई हमको बता दे अरे फेंक दे इसके अंदर एटम बम है, और हम फेंक दे और बच जाए, उसके बाद में हम कितना ऋणी महसूस करेंगे उसका। तो ऐसा है, गुरु ने हमको ये ज्ञान दिया, अरे ये भौतिक जगत एक एटम बम है, कम फटेगा पता नहीं, तो छोड़ दो, इसमें आसक्ति छोड़ो, भगवान में आसक्ति जोड़ दो, ऐसे भगवान के साथ जुड़ जाओ, यहां सुखी हो। तो हमको ऐसे ही हमारे गुरु से कृतज्ञता होनी चाहिए कि कैसे मेरी आंखें खोल दिया, नहीं तो मैं कहां सड़ता रहता, गटर में सड़ता रहता, अभी भी वही जीवन जीता होता। लेकिन ये गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, प्रभुपाद जी आए हमको ज्ञान दिया कि देखो कृष्ण भगवान है। नहीं तो हम भी ऐसे ही कोई भी देवी देवता, कोई भी स्वामी बापा का कितने सारे आ जाते, सब जगह में जाते थे, ऐसे ऐसे करके आ जाते थे, और पता नहीं कितने हमको ठग के चले जाते। लेकिन श्रील प्रभुपाद आए, सही ज्ञान हमको दिया, तो एक कृतज्ञता होनी चाहिए। अभी कृतज्ञता खाली इससे समाप्त हो जाएगी कि मैं आपका कृतज्ञ हूं। ये श्लोक जो मैं पढ़ रहा था उसमें कहते हैं कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त हो जाता है। तो अगर जो भगवान के प्रति ऋण है हमारा, वो पूरा कर देंगे, हम चुकाएंगे, तो बाकी सब ऋण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन गुरु का जो ऋण है वो ऋण तो पूरा ही नहीं होगा। भगवान का ऋण मतलब भगवान की हम सेवा करके, उस भगवान के शरणागत होके, वो भगवान को भी हम संतुष्ट कर सकते हैं कि हाँ भगवान देखिए, मैं आपने मुझे ये दिया, मैं आपकी सेवा में आ गया पूरा। लेकिन गुरु ने जो दिया उसका तो रिपे ही नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर दो, आपका जीवन दे दो, तो भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान, गुरु ने क्या दिया, भगवान दिए। अभी भगवान की कोई वैल्यू हो सकती है? भगवान की कोई वैल्यू नहीं। तो उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? किसी ने हमको भगवान दे दिया, अभी भगवान के बदले में हम क्या दे सकते हैं उनको? वो कुछ नहीं दे सकते। हम एक जीवन क्या 10 जीवन दे दे तो भी वो रिपे नहीं हो सकता। लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम उनके आदेशों को पालन करने का प्रयास कर सकते हैं, तो उससे वो संतुष्ट हो जाएंगे और उनकी कृपा हमको प्राप्त। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको इतना सारा ज्ञान दिया है, स्पष्ट समझ कि कृष्ण भगवान है और हम सब जीव है, हम एक नहीं हो सकते। ये भौतिक जगत नश्वर है, इधर हम सुखी नहीं हो सकते। हमको भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाना है। तो ये जो शुद्ध ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया, ये ज्ञान हम दूसरों को दे, तो बस वो जो कृतज्ञता है हमारी वो प्रदर्शित हो जाए। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। क्या करते हैं, बोलते हैं ना दक्षिणा। जब साधु को मिलते हैं तो दक्षिणा देते, साधु कोई घर में आए तो दक्षिणा देते। तो सबसे अच्छी दक्षिणा क्या है कि हमको जो मिला वो दूसरों को दो, वो सबसे अच्छी दक्षिणा है। खाली दक्षिणा देने से काम नहीं, वो दीजिए लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला। काम क्या करना पड़ेगा, हमको जो मिला वो दूसरे को दो। तो आज कौन सी तारीख है, 1 दिसंबर। आज से स्पेशल प्रयास है। क्या प्रयास, मैराथन मतलब लंबी दौड़। ये भगवत गीता का वितरण करना है। जो भगवत गीता हमको ज्ञान, जो भगवत गीता से हमको ज्ञान मिला वो भगवत गीता दूसरों को देनी है। तो हम पूरा साल प्रयास ना कर सके तो कम से कम ये महीना पूरा प्रयास करना है। जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पुस्तक देनी है। हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना 1 महीना प्रयास कर। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, बहुत समय हो गया। प्रभु जी भी कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं।